ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरो गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी हरि भक्तों को आज मैं श्राद्ध के विषय में कुछ विशेष चीज़ें बताना चाहता हूँ, जिसका आम मनुष्य को मालूम नहीं है तो उन्हें भी पता लग जाए। और यह जन कल्याण हेतु बनाया जा रहा है ताकि किसी भी भक्त को जो श्राद्ध वगैरह करते हैं उन्हें इस चीज़ का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इस विषय में ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब प्रश्न ये उठता है कि श्राद्ध क्यों किया जाता है। श्राद्ध इसलिए किया जाता है कि मनुष्य को उसके जीवन में जो कष्ट वगैरह होते हैं वो कष्ट ना हो और उससे उसको निजात मिले, और जो हमारे पितृ हैं वो तृप्त हों। उनकी तृप्ति हेतु हम श्राद्ध को करते हैं। अब श्राद्ध करने से ये होता क्या है, उसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि जो भी मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध वगैरह ढंग से विधिपूर्वक करता है उसकी नौ पे नैया लग जाती है। अर्थात वो उसका जो है दिन दुगना रात चौगुनी जो है तरक्की होती है। अगर वो जिसके पितृ खुश होते हैं, अगर वह आदमी मिट्टी में भी हाथ रखेगा तो मिट्टी भी सोना बन जाती है, और जिसके पितृ संतुष्ट नहीं होते हैं वो सोने में भी हाथ रखता तो सोना भी मिट्टी बन जाता है। ये पितरों का आशीर्वाद होता है तो उसका सुख प्रभाव भी मिलता है, उसका दुख प्रभाव भी मिलता है। अब प्रश्न उठता है कि श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं। वैसे तो श्राद्ध 16 प्रकार के होते हैं, पर 16 प्रकार के श्राद्धों को तो सभी लोग नहीं जानते, लेकिन कुछ विद्वान लोग जरूर जानते हैं। तो इसमें एक श्राद्ध होता है वार्षिक श्राद्ध, एक होता है एकोदिष्ट श्राद्ध, एक होता है एको पार्वण श्राद्ध, एक होता है पार्वण श्राद्ध, एक होता है अन्वाष्टिका श्राद्ध जिसे हम नौमी अष्टमी का श्राद्ध कहते हैं, एक होता है अवंतिका श्राद्ध जिसे हम नौमी का श्राद्ध कहते हैं, और एक होता है पिंड रहित श्राद्ध। जो मगा नक्षत्र में किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसमें पिंड नहीं बनाए जाते हैं, तो उसे पिंड रहित श्राद्ध कहते हैं। अब सबसे पहले हम पॉइंट टू पॉइंट सारा एक एक करके इस विषय में चर्चा करते हैं ताकि फ्यूचर में किसी विषय को पूछने का कोई संदेह ही ना रह जाए। अब क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे आदमी जब इस जीवन का त्याग करता है तो उसे मरते वक्त किसी चीज़ की इच्छा मन में अगर रह जाती है तो उसके निमित्त वह बार बार अपने परिवार के पास आता है और उनसे कुछ न कुछ आशाएं रखता है, जिसकी वजह से कि उसे कुछ मिल जाए तो उससे उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है और जो है वो अपना भरपूर आशीर्वाद उस परिवार पर देते हैं। अगर परिवार वाले उसे अनदेखा कर देते हैं, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आदमी के घर में बिना मतलब के क्लेश, व्यापार में घाटा, विवाह में अड़चन और आपस में घर में क्लेश आदि वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हम सीधा आते हैं पॉइंट पर। अब श्राद्ध जो हमने प्रथम श्राद्ध बताया वार्षिक श्राद्ध, वो क्या चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आदमी की मृत्यु होती है तो उस समय उसका जब हम दाह संस्कार करके आते हैं तो हम जब दाह संस्कार करके घर लौटते हैं तो उस मृत व्यक्ति को 56 तिलांजलि दी जाती है। कितनी दी जाती है? 56 तिलांजलि।
अच्छा, इस कार्य को तीसरे दिन से किया जाता है। 13 दिन तक का ये कार्य होता है, जिसे 13वीं कहते हैं। चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, ये सब में लागू होता है। अब विषय ये उठता है कि मनुष्य में दोनों आते हैं, स्त्री पुरुष दोनों मनुष्य कहे जाते हैं। लेकिन अगर स्त्री की पति से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसे सुहागन बनाकर दाह संस्कार किया जाता है। और अगर पति के मृत्यु के बाद उसकी पत्नी की मृत्यु होती है तो उसे सुहागन नहीं भेजा जाता है। अब इसमें जो है पिंड कितने बनते हैं? इसमें 10 दिन के 10 पिंड बनते हैं। 10 पिंड बनते हैं और रोज का एक पिंड दिया जाता है और आगे उसका जो है श्राद्ध वगैरह जो ब्राह्मण द्वारा किया जाता है वो किया जाता है। अब दाह संस्कार करने के बाद हम जब 13वीं कर लेते हैं तो उसके बाद उसका विधान ये है कि जब भोज कराया जाता है तो सर्वप्रथम ब्राह्मण को भोज कराया जाता है, जिसमें 13 ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है। और उसके बाद जो इष्ट मित्र आते हैं उन्हें भोज कराया जाता है। तदोपरांत फिर परिवार के लोगों को भोजन करना चाहिए। इस दौरान में आदमी अशुद्ध होता है, जो क्रिया करने वाला होता है उसे अपने व्यापारिक संस्थान या किसी मंदिर में या किसी अन्य जगह पे नहीं जाना चाहिए। उसमें शास्त्रों में इसका निषेध माना गया है। अब प्रश्न उठता है कि यह श्राद्ध वगैरह जो बेटा करता है वह बेटा कौन बेटा कर सकता है? छोटा बेटा करेगा, बड़ा बेटा करेगा? आजकल कई बार मैंने कई जगह जाके देखा है, लोगों ने कहा है पिता का श्राद्ध बड़ा बेटा करेगा, माता का श्राद्ध छोटा बेटा करेगा। लेकिन हमारे विधान के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार इस कार्य को करने का श्रेय बड़े बेटे को ही जाता है। बड़ा बेटा अगर किसी कारणवश असमर्थ है, नहीं बैठ सकता है, कोई कष्ट है, तो उसके बाद उससे छोटे बेटे को यह कार्य करने का अधिकार है। इस प्रकार से जो ये कार्य है ये किया जाता है। बाकी अब क्या है कि जब ये 13 दिन का कार्य होता है तो इस दौरान में कुछ लोगों के मन में ये आता है कि कैसे करें, क्या करें। तो उसके लिए तीसरे चौथे दिन के बाद गरुड़ पुराण का एक विधान है। गरुड़ पुराण इसलिए पढ़ा जाता है कि उसके अंदर में सारे कर्म लिखे हुए हैं, किस प्रकार करना है, क्या करना है, सब कुछ की जानकारी गरुड़ पुराण के अंदर में है। और जो आदमी गरुड़ पुराण पढ़ता है वो क्रियाक्रम नहीं कर सकता है, जो क्रियाक्रम करेगा वो गरुड़ पुराण नहीं पढ़ सकता है। तो दोनों के लिए 2 ब्राह्मण अलग अलग होने चाहिए। अब रह गया है कि अग्नि दाह संस्कार कौन करेगा? अगर बेटा है तब तो पुत्री ही दाह संस्कार करेगा। अगर पुत्री हैं तो फिर उस स्थिति में स्त्री को या पुत्री को दाह संस्कार करने का कोई शास्त्रों में व्याख्यान वगैरह नहीं है। उसमें चाचा हो गया, भतीजा हो गया, भांजा हो गया, इन्हें और भाई हो गया, इनको जो है अधिकार दिया गया, वही दाह संस्कार है। उनके दाह संस्कार करने से ही मृत आदमी की आत्मा को शांति मिलती है। अब प्रश्न ये उठता है कि मृत आत्मा 13 दिन तक कहाँ रहती है? तो 13 दिन में जो उसको पिंड दिया जाते उससे उसका पूरा शरीर का निर्माण होता है और उस निर्माण होने तक वो तब तक वह उसी घर के आसपास ही चक्कर लगाता रहता है। जब उसका संपूर्ण पिंड देने के बाद शरीर बन जाता है तब वो यमलोक या मृत्यु लोक में चला जाता है। अब मृत्यु लोक में जाने के बाद
13 दिन के बाद लोग सोचते हैं कि कई लोगों के विचार मैंने सुने और देखे भी हैं, वो कहते हैं हम इसमें साल हर महीने का मासिका देने का एक प्राविधान है कि हर महीने जो है इसमें मृत आत्मा को भोग दिया जाए। अब क्या है कि आजकल लोगों के पास लोग बोलते हैं समय नहीं है, तो समय नहीं होने के कारण जो है वो क्या करते हैं कि वो 13वीं के दिन ही ब्राह्मण को 6 में एक साल भर का पूरा राशन दे देते हैं, बोले ये पूरे इनका साल भर का भोजन आ गया है। हालांकि अगर आदमी प्रति माह दे सके तो अति उत्तम है, अगर नहीं दे सकता है तो समय और परिस्थिति के हिसाब से हम भी क्या कहें, जब सभी लोग इस तरह से कर रहे हैं तो उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। और कई लोगों ने क्या है कि चौथा कर देते हैं, जबकि चौथा का कोई विधान नहीं है। चौथा हमारा कब किया जाता है, जब कोई बच्चा 6 साल का जिसका दाह संस्कार नहीं हो सकता, जिसे दफना दिया जाता है, ऐसे बच्चे का जो है चौथे दिन में किया जाता है। लेकिन आजकल लोग कहते हैं हमारा बिजनेस है, हम बिजनेस खराब हो गया, ये हो गया। अरे भाई, जब जिस माँ और बाप और पिता ने तुमको पाल पोस के इतना बड़ा जीवन दिया है, क्या उसके लिए तुम 13 दिन का शोक नहीं कर सकते हो? तो उसके लिए 13 दिन का शोक तो करना ही चाहिए, क्योंकि जिस स्थान में आप काम करते हो वो एक पवित्र स्थान है, वहाँ से आपके आजीविका चलती है, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। पर अगर आपका व्यापार इतना बड़ा है, इतना बड़ा, तो आप आजकल तो टेलीफोन हो गए हैं, कई चीज़ों के साधन हो गए हैं, आप अपने कंपनी के या अपने व्यवसाय के जो भी काम करने वाले हैं उन्हें कह सकते हैं कि आप तब तक कार्य करिए, हमारा जो है ये कार्य करना अनिवार्य है। इस चीज़ को देखते हुए 13 दिन तो आदमी को शोक मनाना ही चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा है और हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने भी कहा है कि वो कहते हैं ना, माता रोए जन्म मरण को, बहना रोए 60 मास, स्त्रिया रोए 13 दिन को, बाकी तात सब चरा। यानी जो माता है जब बच्चा पैदा होता है तब भी रोती है, जब बच्चा मर जाता है तब भी रोती है, और बाकी बहन जो है 6 माह तक भाई की याद में रोती है, क्योंकि जब जब उसे त्योहारों की याद आती है तो उसकी याद में वो रोती है कि भाई भैया नहीं, हमारा त्यौहार आ गया है। और जो स्त्री है वो 13 दिन तक रोती है, जब तक कि भाई बंधु वगैरह इष्ट मित्र शोक मनाने के लिए आए हुए होते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं कि स्त्री को 13 दिन तक अत्यधिक शोक होता है, और बाकी जो मिलने वाले इष्ट मित्र हैं वो केवल एक रात ही शोक मनाते हैं। भैया अच्छा आदमी था, बुरा आदमी था, जो भी उन्होंने कहना हो वो कहते हैं और शोक मना के चले जाते हैं। तो ये विधि तो हो गई हमारी वार्षिक श्राद्ध की। अब वार्षिक श्राद्ध जो है साल भर के बाद जब किया जाता है, जब 1 साल पूरा होने के बाद किया जाता है उस तिथि पे, तो वहाँ पर एक सैया बनती है जिसमें ब्राह्मण को चारपाई वगैरह वगैरह, तो वहाँ पर जो है 4 कलश रखे जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात मानते हैं। अब पहले ज़माने में राजा महाराजा होते थे, उनके पास स्वर्ण वगैरह आदि बहुत सारे साधन होते थे, तो 4 घड़े रखे जाते हैं और सैया सजाई जाती है, उसमें विष्णु भगवान और की पूजा की जाती है, भगवान विष्णु को पिंड अर्पण किया जाता है। अब वो 4 घड़े कैसे होते हैं? पहला घड़ा है स्वर्ण का, दूसरा घड़ा है तांबे का, तीसरा घड़ा है पीतल का, चौथा घड़ा है लोहे का। तो ये 4 किस्म के 4 घड़े दिए जाते हैं। लेकिन आज की डेट में मनुष्य के पास सामर्थ्य भी है तो कोई देता नहीं है, लेकिन ये मैं विधान बता रहा हूँ, बाकी देना ना देना किसकी सामर्थ्य क्या है वो तो उसकी जगह वो जाने। अब जो सोने वाला घड़ा है वो तो विष्णु भगवान के नाम का होता है,
और तांबे का घड़ा जो है वो ब्रह्मा जी के नाम का होता है, और जो पीतल का घड़ा है वो आपके चंद्रदेव और वरुण देव का होता है, और जो लोहे का घड़ा दिया जाता है वो यम का होता है। तो इस प्रकार से 4 घड़े देने का प्राविधान है। बाकी जो श्राद्ध में पिंड वगैरह बनने हैं वो तो बनने ही हैं, और अगर आपकी अंदर सामर्थ्य है कि आप अपने कुटुंब के कुछ आदमी को बुला सकते हैं, खिला पिला सकते हैं, तो उन्हें खिलाइए, नहीं तो ब्राह्मण भोज तो उसमें होता ही है, और ब्राह्मण को भोज करवा के दक्षिणा के साथ एकाध वस्त्र जरूर देना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में विधान है। इस प्रकार से जो है श्राद्ध किया जाता है। अब इसमें सबसे मेन महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो कभी किसी ने आप लोगों को बताई या नहीं बताई, मुझे उसके विषय में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। इसमें एक गौदान का प्राविधान है। जब बरसी श्राद्ध किया जाता है तो उसमें एक गौदान का जो है उसमें स्थान है कि गौ का दान करना चाहिए। अब आमतौर पर आदमी क्या करता है, लो पंडित जी 11 रुपये का गौदान कर दो, 51 रुपये का एक गौदान कर दो, इस प्रकार से ब्राह्मण को कह के वो गौदान करा लेता है। एक्चुअल में गौदान किस प्रकार से किया जाता है, ये उस गौ का दान किया जाता है जिस गाय को आपने कम से कम 6 महीने अपने घर में पाला हुआ है और उसको आप रोज भोजन वगैरह देते हैं। तो उस गाय को 6 महीने के होने के बाद 6-7 महीने जितने दिन भी उसको, तब उस गाय को देने का गाय का इसमें गोदान का महत्व है। लेकिन इतना लंबा विधान आज के मनुष्य के बस में है तो सही, लेकिन पर उसके लिए विशेष है वो मतलब जो है पितरों का जो श्राद्ध वगैरह करता है, आदमी कहता है यार श्राद्ध करना है चलो भैया कर दो, पर वो चीज़ हुई नहीं। तो विधान तो इसका ये है, पर फिर भी चलो फिर भी आप गौदान वगैरह करते हैं तो ब्राह्मण को गौदान वगैरह कर दीजिए, और जो है थोड़ा बहुत घड़ा सोने का तो दे नहीं सकते, तो उसकी जगह की जो है प्रतिमा दान कर दीजिए, और जो है बिस्तर वगैरह अच्छे ढंग से सजा के सैया दान करना चाहिए। तो यह अधूरा कार्य नहीं करना चाहिए, इसको संपूर्ण कार्य ही करना चाहिए जितना आप में सामर्थ्य है। अब कई लोग कहते हैं हम पितरों के मरने के बाद गया जी में जाकर हम पिंडदान करना चाहते हैं। तो गया जी में आप पिंडदान तो जरूर कर सकते हैं, उसके बाद आपको श्राद्ध तो करना ही पड़ेगा, लेकिन पिंड नहीं बनाने पड़ेंगे। लेकिन उसके लिए क्या है कि कम से कम आपके घर में पितरों के नाम के कम से कम 51 पिंड तक बनने चाहिए, यानी 2-3 साल तक आपको श्राद्ध करना ही पड़ेगा। अब प्रश्न उठता है कि श्राद्ध बेटा कर सकता है कौन सा, जिसके गले में जनेऊ धारण की हुई हो, क्योंकि 6 वर्ष से नीचे के बच्चे का तो दाह संस्कार होता नहीं। 6 वर्ष के जो ऊपर का बच्चा होता है, जब उसका जनेऊ संस्कार वगैरह हो जाता है तभी वह पिंड बनाने का अधिकारी होता है। अगर बाई द वे उसका जो पिंड बनाना चाहता है तो उसको जनेऊ नहीं हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में अगर जो अग्नि दाह संस्कार भी अगर वो बच्चा करना चाहता है और जनेऊ नहीं हुआ है, तो उसको चाहिए कि उसकी जनेऊ बनाए, तब वो अग्नि दाह संस्कार करे। ये तो शास्त्रों का नियम है। लेकिन जिस प्रकार हमारे 16 कर्म होते हैं पैदा होने से लेके मृत्यु तक, उसी प्रकार 16 किस्म के श्राद्ध भी होते हैं। ये हुई हमारे कर्म करने की और श्राद्ध की विधि। तो आपको चाहिए तो पिंड 3 साल पूरे होने के बाद अगर जब आप गया जी में पिंड करने जाते हैं तो उसको करने का भी एक विधान है। अब वो विधान क्या है वो भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है।
वो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि जब आप गया जी में पिंड करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको हरिद्वार में स्नान करना चाहिए। अब हरिद्वार में ही स्नान क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब देवासुर का जब उस समय समुद्र मंथन हुआ था और अमृत निकला था, तो गंगा जी तो वैसे ही पवित्र है, पर उसकी एक बूंद हरिद्वार में गिर गई थी, जिसकी वजह से हरिद्वार का तीर्थ जल पवित्र माना जाता है। और तो वहाँ से स्नान करने के बाद आदमी गया जाए, गया जाके वहाँ भी कौन ही पिंड बनते हैं और वहाँ पर मुंडन वगैरह करा के, दाढ़ी मूछ वगैरह सब बनवा के, पिंड दान करके, उसके बाद वहाँ से वो पुष्कर जाए, वहाँ भी पिंडदान होता है। और नहीं तो जगन्नाथपुरी में जाए, वहाँ से उसको एक छड़ी मिलेगी और उस छड़ी को ले जाकर बद्रीनाथ में भगवान विष्णु के ही मंदिर में वो छड़ी को आपको भेंट करना पड़ेगा। वहीं पर आपको फिर दोबारा से जगन्नाथपुरी में भी पिंड करना पड़ेगा और बद्रीनाथ में भी करना पड़ेगा। तदोपरांत फिर आपको पिंड बनाने की जरूरत नहीं है। केवल पिंड बनाने की जरूरत नहीं है, बाकी श्राद्ध कार्य तो होगा ही होगा। श्राद्ध तो पितरों के निमित्त तो आपको निकालना ही पड़ेगा और उसमें क्या है, केवल आप पिंड नहीं बनाएंगे। ये बहुत सटीक बात मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो को सुनने से आपको जीवन में अपने बच्चों को भी इन चीज़ों को बताने का मौका मिलेगा। और उसमें क्या है, घर में आके आप भोजन वगैरह बनाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन श्राद्ध में जब आप भोजन वगैरह बनाते हैं तो आपको 2 पत्तल निकालने पड़ेंगे। 2 पत्तल क्यों निकालने पड़ेंगे? एक पत्तल तो ब्राह्मण का हो गया और एक पत्तल जो है वो पितरों के नाम का भोग का हो गया। जो पितरों के नाम का भोग का पत्तल है, उसे ना तो श्राद्ध करने वाला खा सकता है, ना उसके घर में कोई भाई बंधव खा सकता है। केवल उसको आपकी कन्या रत्नी ही स्वीकार कर सकती है। और उस प्रसाद को खाने से अगर किसी कन्या के विवाह के बाद संतान की उत्पत्ति नहीं होती है तो पितरों के प्रताप से उसकी संतान की भी उत्पत्ति हो जाती है। तो यह तो बन गया पितरों के भोज का सामान। अब इसमें खीर का बड़ा महत्व है, खीर जरूर बनानी चाहिए। और उसके अलावा 5 पूरियाँ आपको निकालनी पड़ेंगी, एक गाय के लिए और एक कौवे के लिए, एक कुत्ते के लिए, एक चींटी के लिए, एक पक्षी के लिए। और उसको आप जो है 5 पूरियाँ 5 जगह निकाल के उसे एक आध छत पे रख दीजिए, अगर आपकी छत है कौवे वगैरह के लिए। और बाकी कोई पेड़ की जगह चींटी जो, बाकी गाय का गाय को दीजिए और श्वान का श्वान, कुत्ते को कुत्ते को दे दीजिए। इस प्रकार से पक्षी का पक्षी को दे दीजिए और जो है इस प्रकार से आपका जो है ये श्राद्ध संपन्न होता है। अब इसमें एक पॉइंट और है, सबसे बढ़िया जो मेन मुद्दा है वो ये है कि अष्टमी का श्राद्ध और नवमी का श्राद्ध अधिकांश लोग करते हैं। तिथि का श्राद्ध किया जाता है तो श्राद्ध साल में 2 बार तो अवश्य ही करना चाहिए आदमी को। एक तिथि का श्राद्ध जिस दिन उसकी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, और एक ये जो पार्वण श्राद्ध आते हैं 16 श्राद्धों में, उस दिन। अब इसमें भी एक मुख्य जो समस्या है वो ये है कि लोग सोचते हैं कि अष्टमी का श्राद्ध करा जाए या नवमी का श्राद्ध किया जाए। अब अगर आप अष्टमी का श्राद्ध करते हैं तो इसमें 6 पिंड बनते हैं और 2 बलि बनते हैं। बाकी जो नीचे गिर जाए पिंड बनाते समय, बिकर बोलते हैं उसे आप अलग से एक दूने में अलग से रख दीजिए। और नवमी के श्राद्ध के दिन में आपको 9 पिंड बनाने पड़ते हैं और 3 बलि बनाने पड़ते हैं, बाकी बिकर एक अलग उसमें रख दीजिएगा। और पितरों के नाम से थोड़ा सा
पंचमेवा पंच मिठाई पितरों के फोटो के आगे रख के धूप वगैरह जला के दिया वगैरह जला के। लेकिन इसमें भी एक पॉइंट है कि दिया कब जलाया जाएगा। लोग क्या कहते पितरों की पूजा करते हैं और दिया जला दिया और धूप जला दी, ऐसा नहीं है, ये भी गलत है। आपको सबसे पहले पितरों का तर्पण करना पड़ेगा। तर्पण करने के बाद जब आपका तर्पण हो जाता है, उसके बाद जब आप भोग लगाते हैं और पिंड जलाने के तब आपको धूप और बत्ती जलानी चाहिए। तदुपरांत बाद में भोग वगैरह लगाने के बाद जब लग जाता है, फिर तर्पण किए हुए पानी को और जो धूप वगैरह आदि वगैरह आपने की है उसे आप एक तरफ कर दीजिएगा। बाद में आपने उसको किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दीजिए, कहीं भी करना है, जैसा भी आपका मन करे आप वैसा कीजिए। तो ये तो हो गया श्राद्ध का विधान। तो मुझे तो अष्टमी और नवमी की हम बात कर रहे थे। अगर पिता जीवित है तब तो आप माता जी का श्राद्ध तिथि के हिसाब से 16 श्राद्धों में जब उनकी तिथि पड़ती है उस दिन कर सकते हैं। किसी कारणवश पिता का देहांत पहले हो गया है और माता का देहांत नहीं हुआ है, उस स्थिति में पिता का श्राद्ध अष्टमी से पहले आप कर सकते हैं। अष्टमी से पहले आपका, ये नहीं 16वां श्राद्ध आएगा ये तब करेंगे, 18वां आएगा तब नहीं, आप तिथि से पहले कर सकते हैं, लेकिन अष्टमी से पहले कर दीजिए। अगर माता और पिता दोनों का ही देहांत हो गया है तो फिर आपको पिता का श्राद्ध जो है अष्टमी के दिन और माता का श्राद्ध नवमी के दिन किया जाता है। ये हमारे शास्त्रों के हिसाब से प्राविधान है। ये नहीं कि आपने पहले माता जी का श्राद्ध कर दिया फिर पिताजी का श्राद्ध कर दिया, ये उल्टा हो जाता है। क्योंकि अष्टमी के श्राद्ध पिता के नाम का होता है, चाहे अष्टमी से पहले आप कभी भी कर लो, पिता का श्राद्ध पहले होगा और माता का श्राद्ध नवमी को होगा, और या नवमी के बाद जब भी आप करना चाहें। नवमी के दिन विशेष महत्व है, पर आप जब तक करना चाहें कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात एक और इसमें रोचक है, वो ये है कि आपको पिताजी के और माताजी के श्राद्ध की तिथि पता नहीं है और आप श्राद्ध करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में अमावस्या के दिन जो ये पार्वण श्राद्ध जाते हैं, अमावस्या के दिन यह श्राद्ध जो है पितरों के नाम का किया जाता है। बाकी तो तर्पण वगैरह सब वही रहेगा, लेकिन किया कब जाएगा? अमावस्या के दिन। तो अमावस्या के दिन आप जो है भूले बिछड़े जिनको तिथि याद नहीं है, कुछ नहीं है, वो पितरों का श्राद्ध उस दिन कर सकता है। ये तो मैंने आपको जानकारी दी श्राद्ध के विषय में। अब कई लोगों के अंदर में ये प्रश्न उठता है कि बोला कि मेरे को अपने पिताजी की तिथि का पता नहीं है, अब हम जो है तिथि का पता लग गया और हम जो है ये श्राद्ध को उठाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा और किस तरह से ये श्राद्ध किया जाएगा, इसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। ऐसी स्थिति में क्या है कि आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा। हरिद्वार जाके माँ गंगा से प्रार्थना करना पड़ेगा कि हे माँ गंगा, किसी कारण पर भूल चूक से मेरे से पिता और माता का श्राद्ध वगैरह छूट गया है और मैं उसको अपने घर में पुनः करना चाहता हूँ और मुझे इसके लिए आज्ञा अनुमति दीजिए। और वहाँ पर हरिद्वार में एक तर्पण करके श्राद्ध वगैरह करके वहाँ से उसे श्राद्ध वहाँ करने के बाद अपने घर आके फिर आप दोबारा से अपने श्राद्ध को जो है शुरू कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको सब कुछ विशेष जानकारियाँ दी हैं, जिसके विषय में हो सकता है अधिकांश लोगों को पता हो, पर जिनको पता नहीं है उनके लिए यह एक उत्तम जो मुझे ज्ञान है मैंने अपने ज्ञान के अनुसार दिया है और आशा करता हूँ कि आपको यह अच्छी लगी होगी। और जो है भविष्य में कोई अगर आपसे पूछता है कि जिस राज्य के विषय में हमें जानकारी दीजिए, तो आप उनको ये सब चीज़ें बतला सकते हैं
और मुझे आशा है कि आपको कुछ भी जो मैंने कहा है थोड़ा बहुत अच्छी लगी होगी। तो उसके लिए आपने सुना, आप लोगों का धन्यवाद। और हमारा तो मकसद एक ही है कि जो है लोगों को इसके विषय में कुछ ज्ञान होना चाहिए। सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।